तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं और कंसेप्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, या अगर मिड पॉइंट निकालना हो या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना हो, तो क्वेश्चन एक नंबर में आ जाते हैं। तो आप लोग को सिविल 2 का जो एग्ज़ाम है, जो डेट बहुत ही नज़दीक आ रहा है, 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो समझिए तो 15वां दिन एग्ज़ाम आपको होने वाला है। तो जितना भी मेहनत करना है आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो हम टेक्निकल पढ़िए, साथ ही साथ जिनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछ रहा है उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ना 15 दिन में 14 दिन ही आपके पास बचा है, क्योंकि 15वां दिन तो एग्ज़ाम ही है। तो जो करना है इसी में करना है। अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या आता है इसमें क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि दो कोऑर्डिनेट दिया है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ जैसे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट P है और Q है, x1 और y1 और x2 और y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना हो। जैसे ये हमारा हो गया P पॉइंट हो गया, ये हमारा Q पॉइंट हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, d बराबर डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1। यहाँ का कोऑर्डिनेट का हो गया x1 और y1 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 और इसका y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं अगर इसका एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 3 और 6 6। तो यहाँ पर निकालना हो कि डिस्टेंस कितना होगा ये दोनों कोऑर्डिनेट के बीच से। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हमारा, तो हमारा x2 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 माइनस 2 x1 प्लस y2, मतलब y2 हमारा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 25 का रूट 5 हमारा, तो 5 हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब हमारा 5 यूनिट हो गया। अभी यूनिट में कुछ भी हो सकता है, जैसे मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर mm में हो सकता है, जो इसमें अगर डिस्टेंस मेंशन किया हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो सेक्शन फार्मूला के बारे में देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला से भी रिलेटेड आते हैं कि सेक्शन फार्मूला जैसे दो तरह के होता है, एक तो इंटरनल डिवीज़न होता है, एक हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न होता है। मतलब जैसे क्या होता है कि एक अंतर विभाजन हो गया, एक बाह्य विभाजन हो गया। तो यहाँ पर मान लें कि पॉइंट ई डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द ए और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एक पॉइंट है जो इस लाइन को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसको कितना रेशियो में डिवाइड करता है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इन द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट, कहने का मतलब है कि ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है और y1 है, या इसका कोऑर्डिनेट हमारा x2 है और ये y2 है। और कोई पॉइंट हमारा क्या है कि मान लीजिए कोई पॉइंट हमको p है, हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y पता करना है कि x और y क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, x बराबर, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना हो तो यहाँ पर किस रेशियो में कर रहा है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 प्लस में यहाँ डिवाइड करेंगे दोनों का, जो हमारा जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसको जोड़ के इसको डिवाइड करेंगे, m1 प्लस m2। उसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, ये वाला कोऑर्डिनेट करना है, तो m1 इंटू y2, यहाँ m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अब बटे m1 प्लस m2। तो ये हमारा अंतर विभाजन का फॉर्मूला हो जाएगा। जब हमारा m1 रेशियो m2 में जब डिवाइड करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। जब अंतर विभाजन रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, और जब वही बार विभाजन जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ ए और बी, उसको पी पॉइंट है जो डिवाइड करता है किस रेशियो में, 1:2 में करता है। तो हमको यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, ए और बी दिया हुआ है तो हमको पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमारा क्या m1 इंटू हमारा क्या हो गया x2 हो गया, तो ये 1 इंटू हमारा m1 क्या हो गया 1 हो गया, और हमारा x2, तो x2 को हो गया 7 हो गया। दूसरा प्लस m2 मतलब 2 हो गया, और हमारा x1 मतलब 1 हो गया।
तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरह हमारा वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फार्मूला में ही हम देखेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न। बार डिवीज़न अगर हो रहा है, जैसे कोई लाइन है वो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये और भी कोई कोऑर्डिनेट, उसको बार डिवीजन करना है। तो यहाँ पर हमारा जब इसका डिवीज़न होगा, मतलब जैसे इसको एग्जांपल में देखेंगे, मान लीजिए हमारा पॉइंट दिया हुआ ये हो गया, ये हमारा बी हो गया, और कोई पॉइंट पी है जिसको डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पर डॉट डॉट हो गया, बार भी डिवीज़न कर रहा है पी पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट हमारा होगा x1 और y1 हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2 हो गया। उसी तरह ही हमको इस कोऑर्डिनेट को पता करना है, x और y पता करना है। तो इसको जब पता करना है तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, m1। सबसे पहले हमारा m1 इंटू m2 रेशियो में इसको डिवाइड करता है, तो m1 इंटू x2 सेम, बट इसमें चूँकि एक्सटर्नल कर रहा है डिवीज़न, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 बटे m1 माइनस m2 सेम। उसमें क्या हो रहा था कि प्लस हो रहा था, इसमें दोनों जगह माइनस हो जाएगा। उसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल डिवीज़न का। अब एग्जांपल इसके बारे में देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसे होगा। वही अगर ए और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको 3:1 में एक्सटर्नल डिवीज़न करता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट बराबर क्या हो जाएगा, m1 मतलब 3 इंटू x2 मीन्स 7, माइनस में m2 मीन्स 1 हो गया, और x1 मतलब 1, और दोनों हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा ये 10 आएगा, और ये हमारा सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल डिवीज़न। उस तरह अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, तो मिड पॉइंट फार्मूला, मतलब मध्य बिंदु को अगर निकालना हो, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको हमें मध्य बिंदु निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु से मान लीजिए हमारा पॉइंट है, अगर ए और बी दो को हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु मतलब क्या हो गया, 1:1 में निकला, तो 1:1 करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x1 + x2/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट y निकालना हो तो y1 + y2/2, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। उसी तरह एग्जांपल देखते हैं कि अगर दो कोऑर्डिनेट दिया है तो हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, तो बस x1 + x2 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा y1 से हम y निकालना हो तो 10 + 4/2, तो हमारा ये आ गया 7 आ गया। ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालने का हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि 5 नंबर हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रिंगल। अगर ट्रिंगल का सेंट्रॉइड निकालना हो, जैसे माध्यिका का जो तीनों माध्यिका जहाँ हमारा क्या है, वो जो इंटरसेक्ट करता है, ये हमारा हो गया, ये हमारा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये वाला, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। तो इस पॉइंट को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या हो गया कि तीनों कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट दिया है, हमारा बी कोऑर्डिनेट दिया है, सी कोऑर्डिनेट दिया है। तो इसके लिए हमें हमारा जैसे इसका जी हो गया कोऑर्डिनेट, तो जी जब निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हमारा जो इसका x1 हो गया तो x1 + x2 + x3 ये y3, और y निकालना हो तो y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, तो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रिंगल का फार्मूला हो गया डायरेक्ट। उसी तरह का एग्जांपल हम देखते हैं इस पर आधारित एग्जांपल के बारे में। तो अगर मान लीजिए 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ ट्रिंगल का, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y1 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा 4 5 हो गया, इसका फाइनल सेंट्रॉइड हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालने के लिए बात आता है कि अगर कोई ट्रिंगल है उसका एरिया कैसे ज्ञात करें, कोऑर्डिनेट में जब दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये सी है, तो ये तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट दिया जब रहेगा तो उसको जब एरिया निकालना हो, मान लीजिए A1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो यहाँ पर जब इसका एरिया निकालना होता है क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हमारा क्या है, फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे 1/2 mod ऑफ x1, यहाँ से चलेंगे हम, ये x1 और y1 हो गया, तो x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 का मोड। क्योंकि एरिया हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यू रहता है, तो हमेशा मोड लगा के रखेंगे, डिवीजन बाई 2 करेंगे। तो हमारा ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रिंगल। कभी कभी कोऑर्डिनेट दे देता है डायरेक्ट, हमें एरिया पूछता है, तो ये हमें अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट उसको बना सकते हैं। ये कहाँ से आता है, डिटरमिनेंट से आता है।
इसकी जैसे एरिया की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर x1 लिखते हैं, यहाँ पर y1 लिखते हैं, और x1 x2 यहाँ आता है, x3 आता है, यहाँ y1 y2 y3 यहाँ 1 1 1 आता है। तो ये डिटर्मिनेंट से ही हमारा निकलता है। तो फाइनली ये इसका एक्सपेंशन रूप है डिटर्मिनेंट का ही। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मान लें कि यहाँ 3 को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो जब इसका एरिया निकालना तो 1/2 हमेशा लगाएंगे, बाकी ये वाला फार्मूला पर पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम एरिया निकल जाएगा स्क्वायर यूनिट में। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा से 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। अब इसका कंडीशनल कोलिनियरिटी की बात करते हैं। जैसे मान लिया कि क्या होता है कि 3 पॉइंट आर कोलिनियर है, मतलब कोलिनियर मतलब एक लाइन में, जैसे ये वाला हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों एक लाइन में मिल रहा है, उसको कोलिनियर कहते हैं। लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन पर है, सेम स्ट्रेट में लाइन है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा हमेशा 0 होगा। जैसे मान लें कि अगर 3 को कोऑर्डिनेट दिया है और ऑल सेटिस्फाई y बराबर x, सो द लाइन ऑन द सेम लाइन, देन एरिया ऑफ द 0 का होगा एंड पॉइंट आर कोलिनियर होगा। जैसे मान लें कि हमको कोलिनियर जांच करना है, तो 3 को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि वो पॉइंट कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अगर एरिया 0 आ गया तो क्या हो गया, वो कोलिनियर हो जाएगा। तो ये हमारा उसका कंडीशन है। तो ये था दोस्तों हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें डिस्कस कर लिए। अगर इतना अगर देख लेते हैं ये सब, तो आपको कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपको छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।